2019-20 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बुरी तरह फैल गया था। उसी दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस के साथ साथ कुछ और जरासीम भी नाजिल हुए थे। फिर वो एक अलग बात है कि उस दौर में क्रिंज हरकतें कर करके आज इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं बेगैरतों के। और ये 5 बहनें भी कोरोना के दौर की ही दरियाफ्त हैं। और इन 5 में सबसे बड़ी है इकरा कंवल। और भाई इसने तो कोई काम छोड़ा ही नहीं वायरल होने के लिए। यानी 2020 में तो ये लोग ऐसा खालिस बेगैरत मशहूर हुए थे, मेरा मतलब एज अ फैमिली व्लॉगर फेमस हुए थे। लेकिन हाथ पांव तो ये सिखों के दौर से चलाती आ रही है। अच्छा जी, ऐसा है क्या जी। एड्स किए और इंतहाई घटिया गलीज किस्म की एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसमें खुद इसने तवाइफ का रोल प्ले किया। हाँ, उसने वो रोल प्ले कर दिया, उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम बोल देंगे कि इसने तवाइफ का रोल किया है तो हम गलत। ये क्या बात हुई? और फिर चाचू चाहत से क्लासेस लेकर सिंगिंग भी स्टार्ट की, लेकिन वो चल ना सकी। 2017 में मैंने अपना करियर एज ए सिंगर स्टार्ट किया। खैर इतना कुछ करने के बाद जब कुछ चल ही नहीं रहा था, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, तो इन्होंने अपनी डेली लाइफ दिखाना शुरू कर दी। और पूछो क्या हुआ? इनकी अपनी फैमिली दिखाने वाली प्रीमियम बेगैरती काम कर गई। इनका कंटेंट इतना क्रिंज और वल्गर है। और सबसे बड़े मसले की बात पता है क्या है? कि इनको लगता ही नहीं है ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। जब इंसान को कोई गलत काम गलत ही ना लगे तो फिर वो हर हद पार कर जाता है। और इनके अब्बा की स्टेटमेंट्स, अरे यार, अपने बेटियों की जो तरबियत है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से की है। अरे खोलना। अपने बेटियों की जो तरबियत है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से की है। इतना शौक है ना इन बहनों को इसमत फरोश औरतों के रोल प्ले करने का, लेकिन फिर इनके अब्बा कह रहे होते हैं मैंने तो बड़ी चंगी तरबियत की है। बेकार है भाई साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है। चलो ये तो थी मियां फैसल की तरबियत और सिस्टरोलॉजी की हिस्ट्री। अब बात करती हूँ इकरा की केमिस्ट्री पे। तो मैंने इकरा से पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ, डू यू लाइक समवन? तो मैंने ना मुंह उधर कर लिया, मैंने कहा पता नहीं। तो जनाब ये है इकरा का पतिदेव। क्या बात हो रही थी? हाँ, ये है इकरा का घर वाला अरूब। क्या बोला तूने? मेरा मतलब अरीब। मैंने आपको बोला क्या है? मेरा मुंह तो निकल गई। शादी से पहले अरीब और इकरा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वो अलग बात है कि ये चीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। लेकिन अपने ही व्लॉग्स में ये लोग खुद ही सबूत भी दे देते हैं। मैंने मतलब झूठ बोला ना, मतलब फातिमा ने मुझे कहा कि आप ही इतने महंगे जूते तुमने किसके लिए लिए हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। 2-4 शर्ट्स ये तो लड़कों की है। अब मैं वहाँ पकड़ी गई। मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुमने किसका बर्थडे किया? तुमने ये क्या किया? तुम क्या करती फिर हो? किससे मिल रही हो? मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। गिफ्ट्स देना, बर्थडे सेलिब्रेट करना, फिर ये कहना कि हमें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लग रही थी, हमें मजा आ रहा था। मुझे वो अच्छा लगता था, इसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे मजा आता था। जाहिर है टाइम स्पेंड करते थे, अच्छा लगता था। इनकी केमिस्ट्री कितनी क्यूट है। काम से फ्री हो जाने के बावजूद अपने घर झूठ बोलना और वही टाइम एक गैर लड़के के साथ बैठे रहना। अंकल ने कहा बेटा हो गई हो फ्री, मैं आ जाऊं? मैंने कहा ये तो कहती थी अंकल बिजी होते हैं। अंकल बिजी नहीं थे, ये कहती थी कि टाइम थोड़ा मैं लेट फ्री होती हूँ। पापा ने देखनी है वीडियो। पापा? अरे भाई पापा की टेंशन, वो जो स्टेटमेंट दी उसका क्या? मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। अरीब के बर्थडे का पता है, अरीब फुटबॉल लवर है, ये बात भी पता है। फिर फुटबॉल थीम पे केक भी लेके जाना, और फिर ये भी कहना मैं रिलेशनशिप नहीं चाहता। फिर करते क्या थे? ग्रुप स्टडी जो जैनब करने गई थी। हाँ, जिनको पागल और बेवकूफ बनाना था वो बन भी तो रहे थे। इनका तो झूठ बिक रहा था, सो इन्होंने बेचा। बात तो सही है। मतलब मैं बड़ी बहन हूँ। हाँ, बड़ी बहन इकरा द बेगैर थियोलॉजिस्ट, जो छोटी बहनों को बेहयाई के दर्ज दे देकर यहाँ तक ले आई है। और सबसे छोटी वो तो एक्स्ट्रा लार्ज बेगैरत है। अपने बेटियों की जो तरबियत है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से की है। मैं सोचा करती थी कि इनको क्यों इतनी लानतें पड़ती हैं। जब घुसी हूँ इस चीज में तो पता चला है, मतलब हैं ये लोग सेटिस्फाइड बेगैरत। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन पे बात कर दो तो लोगों के पेट में ऐसे वट पड़ते हैं, ऐसी तकलीफें होती हैं कि भाई इस्लाम से रिलेटेड बात की तो की क्यों? असल में ये लिबरल बेगैरत इन्हीं के सपोर्टर्स होते हैं जिनका ये सब कुछ कंफर्ट जोन है। तो इसीलिए जब इस्लाम से रिलेटेड कोई बात कर दो तो इनके अंदर का शैतान इन्हें चुंडियां वड़ने लग जाता है, सुकून ही नहीं लेने देता। ये ऐसे गंदे नंगे व्लॉगर्स बल्कि वल्गर व्लॉगर्स के व्लॉग्स देख देख के अपनी आंखें सेकते हैं। तो जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनको आग तो लगेगी ना। ये बड़ी अच्छी बात कही। और ये इकरा कंवल जिसने अपनी शादी वाले दिन कुरान पाक को बिना वुजू के हाथ लगा लिया। किसी ने सवाल किया? मुझे तो कोई नहीं दिखा। यानी ये लोग भले ही धज्जियां उड़ाते फिरे पर इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ अभी भी बहुतों के दिमाग में यही सवाल चल रहा होगा कि तुम्हें कैसे पता उसने वुजू नहीं किया। तो हौसला रखो, बताती हूँ। एवे नहीं वीडियो इतनी लेट, मेरी अच्छी खासी दिमाग खपाई की है मैंने। ये जो फेक नेल्स तुम्हें नजर आ रहे हैं ये शादी के दिन नहीं लगे। यानी जब शादी के इवेंट्स शुरू हुए थे, और तुम्हें तो पता है इनकी शादियां कितनी लंबी होती हैं, तो जब पहला इवेंट आया था इसने तभी नेल्स लगवा लिए थे जो बारात के दिन तक लगे रहे हैं।
गाइस मेरे नेल्स सारे डन हो गए हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें मेरे नेल्स, ये मैंने करवा लिए हैं। अभी चेंज तो बस कलर होते रहे हैं। मेरा नेल वगैरह का काम होना है वो मैं यहाँ से कराऊंगी। तो जब नेल्स तक पानी पहुंचा ही नहीं तो वुजू कैसे हुआ? और सुबह फजर के टाइम जिस वक्त सारे नमाज पढ़ रहे होते हैं उस वक्त ये अपना दर्जनों मर्दों के आगे फोटोशूट करवा रही थी। बेढंगे नंगे लिबास में लूर लूर करती सुबह की निकली आधी रात को घर पहुंचती है और जाके कुरान पाक को हाथ लगाती है। 6.6 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा है। तुम्हें अंदाजा है ये कितनी बड़ी तादाद है? कितने लोगों ने इस गलत कॉन्सेप्ट को देखा है और फिर नीचे अप्रिशिएट भी किया है। तो ये अमल जस्टिफाई कैसे है? और फिर कहते हैं कि इस्लाम को हम बीच में ला रहे हैं, धज्जियां तो ये लोग उड़ा रहे हैं। जितनी मेरी नॉलेज या मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक कुरान पाक के अल्फाज को आप बिना वजू के हाथ लगा ही नहीं सकते। ये बात कितनी कोई मुश्किल है जो लोगों की समझ में ही नहीं आती। और हाँ, निकालो अभी भी पॉइंट्स निकालो, बीच में से बोलो कुछ, ढूंढो इनमें से। यही कहोगे ना कि ये तो पुरानी वीडियो है। तो इसके भी मेरे पास दो जवाब हैं। एक, पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी वरना मैंने तभी दो डालना था। और दूसरा, अभी की वीडियोस में पहले की वीडियो से ज्यादा बिगड़ती है, यानी ज्यादा वल्गर कंटेंट है। तो कैसे जस्टिफाई करोगे अब? और अभी आती हूँ उस मुद्दे पे जिस वजह से मैंने सोचा था कि सिस्टरोलॉजी पे तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनानी है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। नाविया का फेस रिवील। और ये है छोटा मियां फैसल हरीब। इस सेटिस्फाइड बेगैरत को ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये तो बड़ा कैमरा शाय है, कैमरे के सामने तो ये आता ही नहीं है। लोगों को बताया हुआ है कि ये थोड़ा सा ना शाय है। हाँ। कैमरा उस तरह से आए नहीं। शाय? ये शाय होता तो मियां फैसल इसे कभी अप्रूव करता? अपन ने कहा मैं लड़के से मिला हुआ हूँ, लड़का शरीफ है, पता लग जाता है कि लड़के की पर्सनालिटी की कि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल दयूस साबित हो सकता है। और इस बात का सबूत तो खुद अरूब ने दिया है। मस्ती काने हैं। एक तो इनके नाम सिमिलर है, बस कंफ्यूजन हो जाती है। खैर, अरीब ने खुद ही सबूत दिया, ये वीडियो देख लो। नाविया का फेस रिवील कर देना, जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करना इनवाइट कर दो, फिर ये ना कहना कि मैंने खबर नहीं हुई। पता है मियां फैसल और छोटे मियां फैसल में क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना है कि मियां फैसल ने अपनी बेटियां जब लॉन्च की थी कम से कम वो टीन्स में थी, लेकिन ये इतना भी इंतजार नहीं कर रहा। वो छोटी मासूम बच्ची जिसको पता भी नहीं है कि इन बेगैरतों के घर पैदा हो गई है, उसके नाम पे इन्होंने इतने व्यूज बटोरे हैं, इतने व्यूज बटोरे हैं। और इस वीडियो में तो इसने प्रॉपर अपनी बेटी का फेस रिवील करने के लिए बोली लगाई है कि 20,000 बंदे जुड़ जाओ लाइफ में, मैं अपनी बेटी का फेस रिवील करूंगा। 15,000 हो गए हैं, 20,000 पे हमने फेस रिवील कर देना। एक ना जल्दी जल्दी बुला लो, ना जल्दी जल्दी बुला लो, 5 मिनट आखिरी 16,000 हो गए। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। और ये बोली लगाने वाली बात भी मैंने नहीं बोली ना, सुन लो खुद ही। 5 लाख 50 लाख वो बिडिंग हो रही है, बिडिंग हो रही है, शुगर लग रहा है। वो बिडिंग हो रही है, बिडिंग हो रही है, वो बिडिंग हो रही है, बिडिंग हो रही है। इंतहाई मीनिंगफुल बातें अपनी ही औलाद के लिए बोल के बाद में कह दो शुगर लग रहा है, शुगर लग रहा है। और वेले लोगों को एंगेज रखने के लिए 10,000 बार इसने वीडियो में सेम लाइन रिपीट की है, मैं फेस रिवील करने वाला हूँ, ए करने लगा हूँ तो बस करने लगा हूँ। फेस रिवील बस इसी एंड में होना है। 15 मिनट रह गए, 15 मिनट बाद फेस रिवील। एंड में फेस रिवील हो जाएगा, इसके बाद फेस रिवील होगा। जैसी उठती है तो फिर इसका फेस रिवील कर देना, बेबी का फेस रिवील कर देना। फिर 5 मिनट है, इसके बाद फेस रिवील हो जाएगा। आज जो सारे जिसने आना है 17,000 हो गए हैं, 2500 रह गए व्यूअर आने वाला लाइव, तो उसके बाद फेस रिवील हो जाएगा। 18,000 हो गया भाई, 18,200 हो गए हैं। इसके बाद जो है ना फेस रिवील हो जाएगा। नाविया का करूंगा फेस रिवील। तो करना, परेशान हो गए हम लोग, करो फिर। 20,000 हो गए हैं भाई, फाइनली 20,000 व्यूअरशिप हो गए, 21,000 हो गए, 21,000 हो गए। अरे बस कर भाई। नाविया फेस रिवील रन 25,000 से 22,000 हो गए। इसी तरह ये अपने सब्सक्राइबर्स को थता तुम भी लगा ही रखते हैं, लेकिन इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? ये तो शुरू से गेमें कराते आ रहे हैं। लेकिन इनकी इस हरकत के बाद इनके सब्सक्राइबर्स ने बावले सांड की तरह जिस तरह कमेंट सेक्शन में टकरे मारी है ना, उससे तो मैं हैरान ही हो गई। बल्कि खुद ही कमेंट्स देख लो ना। किसी ने कमेंट किया है, दुनिया में हजारों बच्चे हैं, तुम्हारी बेटी अनोखी थोड़ी। बस अंदाजा करो ये कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जो खुद पेरेंट्स अपनी बच्ची को दे रहे हैं। खैर, जब उन्हें खुद को परवाह नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। और इस अवाम के हालात चेक करो ना, भले इनके अपने बच्चे घर में रो पिट रहे होंगे, लेकिन इन्होंने फैमिली व्लॉगरों के बच्चे देखने हैं। नाविया छोटी है, उसका फेस रिवील नहीं करे तो जायरा का क्यों किया था? अजीब ही लोगों के दिमाग है। बच्चा चाहे किसी का भी हो, उसे व्लॉग्स में यूज करना जहालत है। यार गाइस, आप लोग देखें, मेरी बात सुने, अभी वो बहुत छोटी है, बच्चों को नजर जल्दी लगती है। हाँ, ये बात इसे तब याद आई जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में इन्हें लान तान करना शुरू कर दिया। इससे पहले इन्हें ख्याल नहीं था कि बच्चों को नजर लगती है। खुद ही बेहयाइयां बेगैरतियां करते हैं, हराम रिलेशनशिप्स को प्रमोट करते हैं, फिर बाद में गुनाह मिसना मुंह बना लेते हैं। इन्हें पता है जानबूझ के गलत हरकत करने से व्यूज आएंगे, बल्कि ये तो इनके पेरेंट्स की तालीमात है ना। सुन लो, टेंशन सीकर बनी हुई है मामा, उल्टा स्वेटर पहन के। देखता ही उल्टा पहन लो, सब देखेंगे। तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि कुछ डिफरेंट काम करो, इससे सबका ध्यान जाए कि यार ये कुछ वाकई कुछ हो रहा है। इन्होंने अपनी गैरत पे एक भारी झाड़ू फेर दिया है। कुछ लोग वाहियात होते हैं और ताहयात होते हैं, ये उन्हीं में से हैं जो एलानिया बगैरती कर करके मॉडर्न फसाद फैला रहे हैं। खैर, यही थी मेरी आज की वीडियो। तुम्हें कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगा करे तो लाइक तो कर ही दिया करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक सब्सक्राइब करके रखना।
ਚੁਰੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ